प्रीतो की मम्मी ने बहुत बड़ी बात बोली है सभी लोगों के सामने। क्या बोला है, किसके लिए बोला है और क्या सोचकर बोला है, ये सब सुनकर आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। क्योंकि कहते हैं ना, कई बार हमें जो भी बात बोलनी चाहिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलनी चाहिए। क्योंकि जब इन लोगों को पता है कि इन लोगों की बातें बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, जो भी बात होती है बहुत जल्दी लोगों तक फैलती है, तो इसलिए जो भी बात बोलें, जो भी झूठ बोलें, उसको थोड़ा सा सोच समझ के बोलें कि ऐसा ना हो जाए कि ये खुद ही अपने झूठ में फंस जाए। तो कुछ ऐसी ही बातें अब फिर से वापस से सामने आई हैं, जो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आखिरकार हुआ क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए हो चैनल पर, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो बग्गी की जिस तरीके से एंट्री तो हो चुकी है इन लोगों की फैमिली में, बट बग्गी को लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं अब सामने के। जो नन्नू की मम्मी है और जो बग्गी है, इन दोनों को टारगेट करते हुए प्रीतो की मम्मी ने काफ़ी सारी ऐसी बातें बोल दी हैं, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने इनडायरेक्टली वे से ये टारगेट किया है नन्नू की मम्मी के ऊपर कि अब मेरी बहू आने वाली है, अब मैं दिखाऊंगी कि बहुओं को किस तरीके से रखा जाता है। यानी कि वो पूरा जो इशारा है वो इस तरफ किया गया है कि प्रीतो की शादी के बाद उसकी सास ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, अपनी बहू को अच्छे से नहीं रखा, इसीलिए जो प्रीतो है वो मायके में आ गई। तो उनका कहना यही है कि अब मेरे बेटे की भी शादी होने वाली है, अब शादी के बाद देखना मैं अपनी बहू को कितने अच्छे से रखूँगी, मैं किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी, जो उसका मन करे वो पहने, जहाँ उसका मन करे आने जाने का वो वहाँ आए जाए, हमारी तरफ से उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगी। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें प्रीतो की मम्मी के द्वारा बोली गई हैं। अब ये बातें कितने सच होंगी या कितनी झूठ निकलेंगी वो तो शादी होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि शुरुआत में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, लेकिन जब वही सच्चाई लोगों के सामने आती है तब सच्चाई कुछ और ही निकल कर आती है। क्योंकि अगर हम बात प्रीतो और नन्नू की करें तो इन लोगों की जब नई नई शादी हुई थी तो आप लोगों को याद होगा कि इन लोगों के जो व्लॉग्स आते थे तो प्रीतो और नन्नू एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहते थे कि कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, जो बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो इस तरीके का इन लोगों का रिलेशनशिप था। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी रह नहीं पाते थे और इन लोगों के व्लॉग्स में एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए ये लोग हम लोगों को काफ़ी नज़र आया करते थे। लेकिन वही चीज़ आती है ना कि जो चीज़ें कई बार हम लोगों को जैसी नज़र आती हैं हकीकत में वैसी नहीं होती। सब कुछ ठीक ही था, बट अचानक से पता नहीं इन दोनों की भी लाइफ में क्या हुआ, या इन दोनों के दिमाग में भी पता नहीं क्या सब फितूर चढ़ गया कि लड़ाई झगड़े ही करने हैं, रिश्ता अच्छे से नहीं चलाना। क्योंकि कहते हैं शादी होने के बाद जब बच्चा लाइफ में आ जाता है तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर बात इन दोनों की करें तो इनके केस में तो जस्ट अपोजिट हुआ है कि इन लोगों का रिश्ता पहले ठीक था, यानी कि बच्चा आने से पहले इन दोनों की लाइफ फिर भी ठीक चल रही थी। बट जैसे ही बच्चा इन लोगों की लाइफ में आया, प्रीतो की डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के बाद से ही सब चीज़ें एकदम से इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि सब चीज़ें ऐसा लगने लगा कि अब तो कुछ इन लोगों के रिश्ते में बचा ही नहीं है। जबकि बच्चा होने के बाद तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अब हमारी लाइफ में बच्चा आ गया है, अब हमें बच्चे के लिए जीना है, बच्चे के लिए सब चीज़ें करनी है। बट इनके साथ सब चीज़ें अलग हुई। तो वही बात आती है कि कई बार हम लोग सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। तो वही चीज़ इनकी लाइफ में भी है कि इन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हम, वो लड़की आएगी तो उसको किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं रखेंगे और सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, हम लोगों को ये दिखाएंगे। यानी कि लोगों को इन द सेंस नन्नू की फैमिली को हम लोग ये दिखा देंगे कि तुम्हें बहू को रखना नहीं आता अच्छे से, लेकिन हम लोगों ने देखो बहू को कितने अच्छे से रखा है।
तो अगर ये बात आप लोग लेके चल रहे हो तो अच्छी बात है, बट किसी को ऐसे इस तरीके से टोंट मत मारो, किसी को ताने मत मारो। ये आप लोगों की खुद की फैमिली का मैटर है। अगर आप लोग उसको अच्छे से रखोगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वो भी आप लोगों का सबका रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करोगे तो वो भी अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। सिंपल सी बात यही आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी बार बार बात आ रही है कि ये शादी भी बता रहे बहुत ही जल्दी होने वाली है, यानी कि प्रीतो का जो भाई है उसकी जिस तरीके की चीज़ें अभी चल रही हैं तो उनके बेस पे बताया ये भी जा रहा है कि बहुत ही जल्द शादी भी हो जाएगी। तो शादी होने के बाद प्रीतो के लिए भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है, क्योंकि ये बात प्रीतो को भी समझ में आ चुकी है कि आने वाला टाइम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा हो सकता है। क्योंकि अभी ये अपने भाई और मम्मी के साथ जिस तरीके से मायके में रह रही है, किचन में पूरा इसकी मर्ज़ी से सब चीज़ें होती हैं, घर में भी अपनी मर्ज़ी चला लेती है, लेकिन उसकी मतलब भाई की वाइफ आने के बाद प्रीतो की ये कंडीशन नहीं रह पाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो भी पसंद करे प्रीतो को, कि प्रीतो हर चीज़ में इंटरफेयर करे, उसको भी वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। क्योंकि प्रीतो को भी ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी जब नन्नू की बहन अपने मायके में आती थी, और कहने के लिए उसकी शादी हो रखी थी, वो तो कभी कभी आती थी, लेकिन प्रीतो को तो वो चीज़ भी पसंद नहीं थी। और प्रीतो को ये बात भी काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती थी कि नन्नू हर चीज़ में अपनी बहन को इम्पोर्टेंस देता था। तो प्रीतो को ये बात बुरी लगती थी कि हर बात नन्नू अपनी बहन से पूछता है, मुझसे नहीं पूछता, मतलब अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देता, अपनी बहन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो हो सकता है ये सिचुएशन प्रीतो के भाई के साथ भी आ जाए। हो सकता है अगर वो भी यही चीज़ें करने लगे जिस तरीके से अभी वो घूमने के लिए गया था, तो वो मम्मी को नहीं बता के गया था, वो प्रीतो को बता के चला गया था। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो इसी तरीके से प्रीतो को बता के चला जाए और अपनी वाइफ को बता के ना जाए। तो फिर वही कंडीशन आएगी कि वो भी लड़ाई झगड़े करेगी उसके साथ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बता के गए। तो लड़ाई करने वाला इंसान छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई कर सकता है, और समझदार इंसान जो होता है वो बहुत बड़ी बड़ी बातों को भी इग्नोर कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन को किस हिसाब से लेके चलते हैं। तो प्रीतो ने तो चीज़ों को कहते हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने रखा। इसीलिए आज ये कंडीशन आ गई कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल भी नहीं पट रही इस टाइम पर, तभी इतने लंबे टाइम से ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे।